डियर स्टूडेंट्स, ये साडा नैक्सट चैप्टर है इकनॉमिक्स दा सैकेंड चैप्टर इकॉनमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। आपां इकॉनमी बारे पढ़ना है तो सेंट्रल प्रॉब्लम जिहड़ियां है इकॉनमी दियां उहदे बारे डिस्कस करना है कि की साडियां सेंट्रल प्रॉब्लम है साडी इकॉनमी दी। फस्ट ऑफ ऑल सानू ये पता होना चाहिए है कि इकॉनमी की हुंदी है। जिवें इहदे विच लिखिया होया है वट इज़ एन इकॉनमी, कि इकॉनमी जिहड़ी है वो हुंदी की है। हुण देखो की लिखिया है, एन इकॉनमी मे बी रेफर्ड टू एज द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्पेसिफिक geographical area such as village economy, the economy of a state, the economy of a country or world economy। क्या कहते हैं जिहड़ी इकॉनमी है वो की है, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ है, कोई ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ है ਜਿਹੜਾ कि ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ है, ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ various economic activities namely production, consumption, distribution and exchange take place in any economy। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਲ ਸੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ of a specified geographical area is an economy। ठीक है, system of economic activities of India is refers to a Indian economy। देखो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि साडियां इंडिया दियां जिन्नियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन्होंने आपां इंडियन इकॉनमी का नाम दिंदे हैं, साडी अर्थ व्यवस्था का नाम दिंदे हैं भारतीय अर्थ व्यवस्था का। ठीक है, क्योंकि इकनॉमिक्स जिहड़ा है उहदे विच असीं पढ़ना ही इकॉनमी दे बारे है, इसलिए सानू इकॉनमी का पता होना चाहिए है। हुण तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा कि इकॉनमी की हुंदी है। इकॉनमी हुंदी है साडा एरिया, जिद्दां कि हुण साडी कंट्री है। ठीक है, साडी कंट्री दी जिन्ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उन्हां दे अंडर जो भी साडा एरिया है, इंडिया का एरिया है, उन्होंने आपां इंडिया की इकॉनमी बोल सकते। ठीक है बेटा, जिहदे विच पिंड, शहर, स्टेट सारियां चीज़ां शामिल होंदियां है ते पूरी जिहड़ी साडी कंट्री है वो साडी इंडिया की इकॉनमी। ठीक है, इदां ही जिहड़ी इंडिया तो बाहर है वो है वर्ल्ड दी, जिद्दां सारे जिहदे विच सारियां कंट्रीज इनकलूड होंदियां है। ठीक है, उन्होंने आपां वर्ल्ड की इकॉनमी बोल दिंदे हैं। ठीक है बेटे, नैक्सट है साढ़े को नेचर एंड डिवेलपमेंट ऑफ लैवल ऑफ एन इकॉनमी। साडी जिहड़ी इकॉनमी है उहदे विच उहदी नेचर की है ते की डिपार्टमेंटल लैवल्स हैगे है इकॉनमी के, डिवेलपमेंटल लैवल हैगे है इकॉनमी के। फर्स्ट है नेचर ऑफ इकॉनमी। नेचर ऑफ एन इकॉनमी बिकम क्लीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ दोज इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अपॉन विच दैट इकॉनमी रिलाइज। कहते किसी भी इकॉनमी की जिहड़ी नेचर है उस इकॉनमी दियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ तो पता की जा सकती है। जिद्दां दियां साडियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंदियां है उद्दां ही साडी इकॉनमी की नेचर होंदी है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर दस रहे हैं, इफ़ द majority ऑफ द पॉपूलेशन ऑफ एन इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कहते जे साडी इकॉनमी की majority ज़्यादा लोग जिहड़े है, ज़्यादा पॉपूलेशन जिहड़ी है वो डिपेंड करती होवे एग्रीकल्चर के उत्ते, तां साडी इकॉनमी नूं जिहड़ा है की कहा जाएगा, एग्रीकल्चर इकॉनमी कहा जाएगा। ठीक है, तो नैक्सट है, इफ़ द majority ऑफ पीपल्स ऑफ एन इकॉनमी आर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रीयल सैक्टर। जेकर इंडस्ट्रीयल सैक्टर के उत्ते डिपेंड करती हो इकॉनमी तो उन्होंने कहा जाएगा इंडस्ट्रीयल इकॉनमी। ठीक है, इदां ही इकॉनमी दियां जिन्नियां भी साडियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन्हां दे उत्ते आधारित हुंदी है साडी इकॉनमी दी नेचर, कि किदां दा स्वरूप है साडी अर्थ व्यवस्था दा। ठीक है बेटे,
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਬਿਕਮ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਫ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈ ਸਟੇਜ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਆ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।